फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैंने इसको पिछली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1 में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इसको मैंने अच्छे से बताया हुआ है। आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेना और नोट डाउन कर लेना। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और WH वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, उसको आज हम सीखेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जब भी किसी वाक्य यानी सेंटेंस के साथ क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं तो कौन से टेंस कहलाते हैं? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं तो कौन से टेंस कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसकी बात करता है? भविष्यकाल की बात करता है। भविष्यकाल में लगातार चल रही क्रियाओं का अध्ययन किस में करते हैं? हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पहले हम सीखते हैं। होप आपने इसकी पिछली वीडियो को पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं अच्छे से देख लिया होगा, सीख लिया होगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसको देख लिया होगा और सीख लिया होगा। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप सीखेंगे तब इजिली सीख जाओगे और समझ जाओगे, उस वीडियो को देखोगे तो चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य होते हैं। जैसे क्या से, जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं तो कौन से होते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और WH क्या क्यों कहाँ से भी सेंटेंस होती है जिसको WH वाले सेंटेंस बोलते हैं, वो मैं इसको लास्ट में बताऊंगी। तो आज चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य को कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, क्या वो पढ़ा रही होगी, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? क्या से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाए इसको आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सीखेंगे। नेक्स्ट है, क्या वो सिखा रहा होगा, सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? क्या से स्टार्ट हुआ है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य को हम कैसे बनाएं। तो चलते हैं आज की फॉर्मूला की तरफ। क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प में क्या होता है? विल भी होता है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? विल रखेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट लगाएंगे हम बी रखना है, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे जिसको फुल फॉर्म बोला जाता है। देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल रखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी रखेंगे, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे जिसको फुल फॉर्म बोला जाता है। देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। होप आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फॉर्मूला को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाने। पहला सेंटेंस है, क्या वो अंग्रेजी बोल रही होगी। क्या वो अंग्रेजी बोल रही होगी। तो क्या से स्टार्ट, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग रखते हैं। तो हेल्पिंग यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग यहाँ पर है, इसमें बस एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी। तो क्या रखेंगे सबसे पहले? विल। विल के बाद क्या रखना है? क्या वो अंग्रेजी बोल रही होगी। विल के बाद क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है, विल सी। उसके बाद क्या करना है? बी रखना है, विल सी बी। बोलना का क्या हो जाएगा? स्पीक। स्पीक में क्या करेंगे? फुल फॉर्म लगा आईएनजी पुट करके फुल फॉर्म बना देंगे, विल सी बी स्पीकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो अंग्रेजी बोल रही होगी, सेंटेंस क्या बना? विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश। विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी बोल रही होगी। विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी बोल रही होगी। विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? सबसे पहले हेल्पिंग लगाया है यहाँ पे फॉलो करते हुए। देन सब्जेक्ट लगाया है सी, देन सी के बाद बी लगाया है, बी के बाद आपका फोर्थ फॉर्म लगा है स्पीकिंग, देन ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो अंग्रेजी बोल रही होगी, सेंटेंस हो जाएगा विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश। विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह सो रही होगी। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है? सबसे पहले विल रखेंगे, हेल्पिंग में रखेंगे। विल के बाद क्या करना है? हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी के बाद
क्या लगानी है, वर्ब को फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे क्या, सोना का क्या होता है, स्लीप। स्लीप होता है, स्लीप में आईएनजी पुट कर देंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, विल सी वेट। सी के बाद क्या रखना है, बी लगाने हैं, विल सी बी स्लीपिंग। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क, क्या वह सो रही होगी। क्या बना, विल सी बी स्लीपिंग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो बस ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। क्या वह सो रही होगी, सेंटेंस क्या बन गया, विल सी बी स्लीपिंग। क्या वह सो रही होगी, विल सी बी स्लीपिंग। क्या वह सो रही होगी, विल सी बी स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा कैसे बनाने। सबसे पहले हम हेल्पिंग रखेंगे बिल, बिल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी रखेंगे, बी के बाद वर्ब को फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट लगाने। क्या वह सो रही होगी, विल सी बी स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या चाय ठंडी हो रही होगी। क्या चाय ठंडी हो रही होगी, तो हमें सब क्या करना है, सबसे पहले बिल लगाना है, बिल के बाद क्या करना है, बिल के बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है, टी। उसके बाद क्या करना है, बी लगाने हैं, बी के बाद ठंडा होना क्या हो जाएगा, गेट कोल्ड होता है तो गेटिंग कोल्ड हो जाएगा, विल टी बी गेटिंग कोल्ड। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, क्या चाय ठंडी हो रही होगी, विल टी बी गेटिंग कोल्ड। विल टी बी गेटिंग कोल्ड, क्या चाय ठंडी हो रही होगी, विल टी बी गेटिंग कोल्ड। विल टी बी गेटिंग कोल्ड, क्या सेंटेंस बना, विल टी बी गेटिंग कोल्ड। क्या चाय ठंडी हो रही होगी, क्या चाय ठंडी हो रही होगी, विल टी बी गेटिंग कोल्ड। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन कोल्ड रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह छींक रहा होगा। क्या वह छींक रहा होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही। क्या वह छींक रहा होगा, विल ही, आफ्टर देन बी रखेंगे, विल ही भी, छींकना का क्या हो जाए, स्नीज होता है, स्नीज मतलब होता है छींकना, आफ्टर देन आईएनजी पुट कर देंगे, विल ही बी स्नीजिंग। क्या वह छींक रहा होगा, विल ही बी स्नीजिंग। क्या वह छींक रहा होगा, विल ही बी स्नीजिंग। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद फोर्थ फॉर्म, विल ही बी स्नीजिंग। क्या वह छींक रहा होगा, विल ही बी स्नीजिंग। विल ही बी स्नीजिंग, क्या वह छींक रहा होगा, विल ही बी स्नीजिंग। क्या वह छींक रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे जम्हाई ले रहे होंगे। क्या वे जम्हाई ले रहे होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बिल लगाना है, बिल के बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। आप ऐसे बनाओगे, दिमाग में रख लोगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। क्या वे जम्हाई ले रहे होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल लगाएंगे, बिल के बाद क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे, दे के बाद क्या करना है, हमें बी लगाने हैं, आफ्टर देन फोर्थ फॉर्म लगाने। जम्हाई लेना यान होता है, यान, यान मतलब होता है जम्हाई लेना, यहाँ पे आईएनजी पुट कर यानी हो जाएगा, विल दे बी यानी, क्या वे जम्हाई ले रहे होंगे, विल दे बी यानी, क्या वे जम्हाई ले रहे होंगे, विल दे बी यानी, क्या वे जम्हाई ले रहे होंगे, विल दे बी यानी, क्या वे जम्हाई ले रहे होंगे। तो सेंटेंस क्या बना, विल दे बी यानी, क्या वे जम्हाई ले रहे होंगे। होप आपको सेंटेंस को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और उसको आप बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरी माँ छत से कपड़े ला रही होगी। ये लिटिल मिस्टेक, इसमें आपका जो थोड़ा बहुत टफ होता है, बच्चे जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बी लगाना भूल जाते हैं, ये यहाँ पे लिटिल मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मेरी माँ छत से कपड़े ला रही होगी। क्या मेरी माँ छत से कपड़े ला रही होगी। तो सेंटेंस क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या रखना है, हमें बिल रखना है, बिल के बाद हमें क्या करना है, मेरी माँ है, सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, माई मदर, बिल माई मदर बी रखेंगे, बिल माई मदर बी, लाना का क्या होता है, ब्रिंग, ब्रिंग में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, बिल माई मदर बी ब्रिंगिंग द क्लोथ्स, ब्रिंगिंग द क्लोथ्स। क्या मेरी माँ छत से कपड़े ला रही होगी, विल माई मदर बी ब्रिंगिंग द क्लोथ्स फ्रॉम
the roof? Will my mother be bringing the clothes from the roof? क्या मेरी माँ छत से कपड़े ला रही होगी? Will my mother be bringing the clothes from the roof? Will my mother be bringing the clothes from the roof? क्या मेरी माँ छत से कपड़े ला रही होगी? Will my mother be bringing the clothes from the roof? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपने पिता को कहीं घूमने के लिए मना रही होगी? क्या वह अपने पिता को कहीं घूमने के लिए मना रही होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? विल रखेंगे। विल के बाद क्या करना है? हमें सब्जेक्ट लगाना है सी। सब्जेक्ट क्या है? सी। विल सी आफ्टर देन बी। विल सी आफ्टर मनाना का क्या होता है? कन्विंस होता है। विल सी बी कन्विंसिंग अपने पिता को, हर फादर हो जाएगा। विल सी बी कन्विंसिंग हर फादर टू, आफ्टर दिन घूमना के क्या हो जाएगा? वेंडर हो जाएगा। विल सी बी कन्विंसिंग हर फादर टू वेंडर समवेयर। घूमना का क्या होता है? घूमना का होता है वेंडर। क्या वो अपने पिता को कहीं घूमने के लिए मना रही होगी? सेंटेंस क्या बन जाएगा? विल सी बी कन्विंसिंग हर फादर टू वेंडर समवेयर। विल सी बी कन्विंसिंग हर फादर टू वेंडर समवेयर। विल सी बी कन्विंसिंग हर फादर टू वेंडर समवेयर। क्या वो अपने पिता को कहीं घूमने के लिए मना रही होगी? विल सी बी कन्विंसिंग हर फादर टू वेंडर समवेयर। Will she be convincing her father to wander somewhere? क्या वो अपने पिता को कहीं घूमने के लिए मना रही होगी? Will she be convincing her father to wander somewhere? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह आपसे कुछ पूछ रहा होगा? क्या वह आपसे कुछ पूछ रहा होगा? क्या वह आपसे कुछ पूछ रहा होगा? सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्प में रखेंगे। हेल्प में क्या है? बिल। बिल के बाद क्या रखेंगे? पूछ रहा होगा है तो क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट ही है। ही के बाद क्या करेंगे? हम बी लगा देंगे। क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा? विल ही बी फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ फॉर्म। आस्क मतलब होता है पूछना, तो आस्किंग हो जाएगा। विल ही बी आस्किंग टू यू? विल ही बी आस्किंग टू यू? क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा होगा? क्या वह आपसे कुछ पूछ रहा होगा? विल ही बी आस्किंग टू यू? विल ही बी आस्किंग टू यू? क्या वह आपसे कुछ पूछ रहा होगा? विल ही बी आस्किंग टू यू? सेंटेंस क्या हुआ? विल ही बी आस्किंग टू यू? क्या वह आपसे कुछ पूछ रहा होगा? विल ही बी आस्किंग टू यू? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे लड़ रहे होंगे? क्या वे लड़ रहे होंगे? सबसे पहले हम रखेंगे विल। विल के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाने हैं बी। बी के बाद क्या करना होगा? फोर्थ फॉर्म रखना है। तो लड़ना क्या होता है? फाइट हो जाता है। फाइटिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म। विल दे बी फाइटिंग? क्या वे लड़ रहे होंगे? विल दे बी फाइटिंग? सेंटेंस होता है, क्या वे सड़क पे लड़ रहे होंगे? तो सेंटेंस क्या होता है? विल दे बी फाइटिंग ऑन द रोड? क्या हो जाता? विल दे बी फाइटिंग ऑन द रोड? यहाँ पे सेंटेंस है, क्या वे लड़ रहे होंगे? सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल दे बी फाइटिंग? विल दे बी फाइटिंग? क्या वे लड़ रहे होंगे या झगड़ रहे होंगे? विल दे बी फाइटिंग? सेंटेंस क्या बना? विल दे बी फाइटिंग? अगर आपको सेंटेंस समझ में आ रहे हैं तो आप यस करके कमेंट कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। क्या आपके शिक्षक आपको बुला रहे होंगे? क्या आपके शिक्षक आपको बुला रहे होंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? बिल लिखना है। बिल के बाद क्या करना है? आपके शिक्षक है तो योर टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा। योर टीचर। विल योर टीचर बी, बुलाना के क्या हो जाएगा? कॉल। कॉल में आईएनजी पुट कर देंगे फोर्थ फॉर्म बनाने। विल योर टीचर बी कॉलिंग? क्या आपके शिक्षक आपको बुला रहे होंगे? सेंटेंस है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल योर टीचर बी कॉलिंग यू? विल योर टीचर बी कॉलिंग यू? क्या आपके शिक्षक आपको बुला रहे होंगे? क्या तुम्हारे शिक्षक तुम्हें बुला रहे होंगे? तो सेंटेंस क्या होता है? विल योर टीचर बी कॉलिंग यू? सेंटेंस यहाँ पे, क्या आपके शिक्षक आपको बुला रहे हैं? विल योर टीचर बी कॉलिंग यू? 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 आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है आपको अच्छे से
अटेंशन करने की ज़रूरत है। यू हैव टू पे अटेंशन प्रॉपरली, क्योंकि अगर आप इसके टॉपिक पे अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे बिल और बी जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जब भी बच्चे बनाते हैं तो बी को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको ध्यान से देख के बनाना, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। विल योर टीचर बी कॉलिंग यू। होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो यस करके कमेंट करो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने। अब हमें क्या करना है, रूल नंबर 4 सीखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखना है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखना है। तो जब भी किसी वाक्य, जब भी कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। लेकिन जब भी वो क्या वाले स्टार्ट होने वाले वाक्य में जब नहीं आते हैं तो क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बन जाते हैं। जैसे क्या वह नहीं पढ़ा रही होगी, क्या वह नहीं सिखा रहा होगा, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी। तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, प्लस नहीं भी आ रहा है। तो क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य प्लस नेगेटिव वाले वाक्य जब पूछा जाए तो उसको हम कैसे बनाते हैं, आज हम इसको यहाँ पर सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, चलते हैं फार्मूला की तरफ। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले विल रखते हैं, विल के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट लगाते हैं हमें नॉट का यूज करना है, नॉट के बाद ही बी का यूज करना है। आफ्टर द वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे जिसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करिए, सबसे पहले हेल्प में लगाएंगे विल, विल के बाद रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे बी, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे, फुल फॉर्म बोला देना ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। सेंटेंस क्या है, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सबसे पहले विल, विल के बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लगाने हैं सी, उसके बाद क्या करना है, नॉट रखना है क्योंकि निगेटिव है, नॉट के बाद क्या करना है, बी रखना है, विल सी नॉट बी, फोर्थ फॉर्म रखना है स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। सेंटेंस क्या बना, विल सी नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी, विल सी नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल सी नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रही होगी, विल सी नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस से क्या हुआ, सो रही होगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाने हैं सी, सी के बाद हमें रखना है नॉट क्योंकि निगेटिव है, नॉट जैसे ही नॉट रखेंगे हमें बी रखना है, विल सी नॉट बी, सोना के क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, विल सी नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रही होगी, विल सी नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रही होगी, विल सी नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रही होगी, विल सी नॉट बी स्लीपिंग, क्या वह नहीं सो रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या चाय ठंडी नहीं हो रही होगी, क्या चाय ठंडी नहीं हो रही होगी, क्या चाय ठंडी नहीं हो रही होगी। तो बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल, विल के बाद सब्जेक्ट रखेंगे टी, टी के बाद क्या करना है, हमें नॉट लगाना है क्योंकि निगेटिव है, विल टी नॉट बी, क्या हो जाएगा, विल टी नॉट बी गेटिंग कोल्ड, क्या चाय ठंडी नहीं हो रही होगी, विल टी नॉट बी गेटिंग कोल्ड, क्या चाय ठंडी नहीं हो रही होगी, विल टी नॉट बी गेटिंग कोल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, होप आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ में आ रहे हैं तो आप ऐसे कमेंट कर देना, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस है, क्या वह नहीं छींक रहा होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें रखना है सब्जेक्ट क्या है, ही के बाद क्या करना है, हमें नॉट लगाने क्योंकि निगेटिव ही सेंटेंस है, विल ही नॉट, आफ्टर देन बी, बी के बाद फोर्थ फॉर्म रखेंगे, स्नीज होता है छींकना, तो क्या हो जाएगा, स्नीजिंग, विल ही नॉट बी स्नीजिंग, क्या वह नहीं छींक रहा होगा, विल ही नॉट बी स्नीजिंग, विल ही नॉट बी स्नीजिंग, क्या वह नहीं छींक रहा होगा, विल ही नॉट बी स्नीजिंग, क्या वह नहीं छींक रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे जम्हाई नहीं ले रहे होंगे, क्या वे जम्हाई नहीं ले रहे होंगे, सिर्फ विल रखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, बी लगा देंगे, विल दे नॉट बी
यानी विल दे नॉट बी यानी वर्ब का फुल फॉर्म। विल दे नॉट बी यानी क्या वे जम्हाई नहीं ले रहे होंगे। विल दे नॉट बी यानी क्या वे जम्हाई नहीं ले रहे होंगे। विल दे नॉट बी यानी क्या वे जम्हाई नहीं ले रहे होंगे। विल दे नॉट बी यानी नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपके शिक्षक आपको नहीं बुला रहे होंगे। क्या आपके शिक्षक आपको नहीं बुला रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे विल के बाद क्या करेंगे योर टीचर सब्जेक्ट है योर टीचर विल योर टीचर आफ्टर दैट हम क्या करेंगे नॉट रखेंगे निगेटिव सेंटेंस है विल योर टीचर नॉट बी विल योर टीचर नॉट बी कॉलिंग यू विल योर टीचर नॉट बी कॉलिंग यू। क्या आपके शिक्षक आपको नहीं बुला रहे हैं। विल योर टीचर नॉट बी कॉलिंग यू क्या तुम्हारे शिक्षक तुमको नहीं बुला रहे हैं। विल योर टीचर नॉट बी कॉलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मेरी माँ छत से कपड़े नहीं ला रही होंगी। क्या मेरी माँ छत से कपड़े नहीं ला रही होंगी। तो हमें क्या करना है सबसे पहले क्या रखना है सबसे पहले हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब विल के बाद क्या करना है मेरी माँ है तो माई मदर हो जाएगा सब्जेक्ट। विल माई मदर आफ्टर दिन नॉट लगाने हैं नहीं है पूछ रहा है विल माई मदर नॉट आफ्टर दिन रखना है बी। विल माई मदर नॉट बी लाना का क्या हो जाएगा ब्रिंगिंग हो जाएगा। will my mother not be bringing the clothes bringing the clothes from the roof। will my mother not be bringing the clothes from the roof। क्या मेरी माँ छत से कपड़े नहीं ला रही होंगी। will my mother not be bringing the clothes from the roof। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। होप आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह अपने पिता को कहीं घूमने के लिए मना रही होगी। सबसे पहले क्या करेंगे विल रखेंगे विल के बाद क्या रखेंगे सब्जेक्ट रखेंगे सी के बाद क्या करना है हमें नॉट लगाना निगेटिव सेंटेंस देन हमें बी रखना है। विल सी नॉट बी मनाना का क्या होता है कन्विंस। विल सी नॉट बी कन्विंसिंग हर फादर टू घूमना का क्या हो जाएगा वेंडर। Will she not be convincing her father to wander somewhere? Wander somewhere. Will she not be convincing her father to wander somewhere? क्या वो अपने पिता को कहीं घूमने के लिए मना रही होगी। Will she not? क्या वो अपने पिता को कहीं घूमने के लिए नहीं मना रही होगी। Will she not be convincing her father to wander somewhere? Will she not be convincing her father to wander somewhere? Next sentence है क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा होगा। क्या वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा होगा। क्या आपसे कुछ नहीं पूछ रहा होगा सबसे पहले हम रखेंगे विल के बाद रखेंगे सब्जेक्ट ही है वहां पर ही के बाद हमें क्या करना है नॉट लगाने हैं। जैसे ही हम नॉट रखेंगे हमें बी रखना है विल सी नॉट बी विल ही नॉट बी क्या वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा होगा। विल ही नॉट बी आस्किंग टू यू विल ही नॉट बी आस्किंग टू यू क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा होगा। विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू हो जाएगा। विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग कुछ है ना। विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू क्या वह आपसे कुछ पूछ रहा हो। क्या वह आपसे कुछ नहीं पूछ रहा होगा। विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू क्या वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा होगा। विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा होगा। मैंने उसमें क्या बनाया था वो था केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा होगा। क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा होगा यहाँ पे कुछ का क्या हो जाएगा समथिंग हो जाएगा। विल ही आस्किंग समथिंग हो जाएगा। देखा ध्यान नहीं दिया।
क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा होगा? विल ही बी आस्किंग समथिंग टू यू? क्या वो आपसे कुछ पूछ रहा होगा? विल ही बी आस्किंग समथिंग टू यू? लास्ट उधर सेंटेंस क्या था? तो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू। मैं इधर सेंटेंस बनाई तब ध्यान दिया, जल्दी जल्दी मैं भूल जा रही हूँ, सेंटेंस ही उड़ जा रही है। कहाँ पे थे हम लोग? वेयर द सेंटेंस? हाँ, क्या वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा होगा? विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू? विल ही नॉट बी आस्किंग समथिंग टू यू? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे नहीं लड़ रहे होंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? विल रखेंगे, विल के बाद बी रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, निगेटिव नॉट के बाद हमें बी रखना है। क्या हुआ? नहीं लड़ रहे होंगे। विल दे नॉट बी फाइटिंग? विल दे नॉट बी फाइटिंग? क्या वे नहीं लड़ रहे होंगे? विल दे नॉट बी फाइटिंग? क्या वे नहीं लड़ रहे होंगे? विल दे नॉट बी फाइटिंग? क्या वे नहीं लड़ रहे होंगे? विल दे नॉट बी फाइटिंग? होप आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं WH वाले सेंटेंस बनाने, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, अब हम उसको सीखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? जब भी किसी वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों ऐसे सेंटेंस आते हैं, तो कौन से सेंटेंस होते हैं? वे WH वाले यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं। तो जैसे, क्या वह कैसे अंग्रेजी बोल रही होगी? सेंटेंस में क्या है? कैसे। वे बैडमिंटन कहाँ खेल रहे होंगे? तो सेंटेंस में क्या है? कहाँ। तो कब, कहाँ वाले सेंटेंस अब हम बनाना सीखेंगे। हाउ, वेयर, व्हेन वाले सेंटेंसेस अब हम बनाना सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के WH वाले कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, चलते हैं इसके रूल की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम क्या रखेंगे? WH रखेंगे। WH क्या होते हैं? व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्या होते हैं? WH होते हैं। WH के बाद क्या करना है हमें? क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या रखना है हमें? हेल्पिंग लगाना है। हेल्पिंग क्या है यहाँ पे? विल। जैसे ही विल रखेंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी रखेंगे, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम विल लगाएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। पहला सेंटेंस यहाँ पे क्या है? वह कैसे अंग्रेजी बोल रही होगी? वह कैसे अंग्रेजी बोल रही होगी? वह कैसे अंग्रेजी बोल रही होगी, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। कैसे? क्या हो जाएगा? हाउ। हाउ के बाद क्या करना है हमें? हेल्प में रखना है विल। हाउ विल, उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सी। हाउ विल सी, आफ्टर देन क्या करना है? बी लगाना है। हाउ विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश? सेंटेंस क्या हो? हाउ विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश? वह कैसे अंग्रेजी बोल रही होगी? हाउ विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश? वह अंग्रेजी कैसे बोल रही होगी? हाउ विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश? सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, सब्जेक्ट लगाकर बी लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हाउ विल सी बी स्पीकिंग इंग्लिश? वह कैसे अंग्रेजी बोल रही होगी? नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्यों सो रही होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्योंकि इंग्लिश रखेंगे। क्योंकि क्या होता है? वाई। वाई के बाद क्या लगाना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है बी। विल के बाद क्या करना है हमें? सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है? सी। वाई विल सी, उसके बाद बी लगाने हैं। वाई विल सी बी स्लीपिंग हो जाएगा। वह क्यों सो रही होगी? वाई विल सी बी स्लीपिंग। वाई विल सी बी स्लीपिंग? वह क्यों सो रही होगी? वाई विल सी बी स्लीपिंग? वह क्यों सो रही होगी? सबसे पहले है क्वेश्चन वर्ड वाले के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद फोर्थ फॉर्म। वाई विल सी बी स्लीपिंग? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या चाय ठंडी कब हो रही होगी? सबसे पहले हमें कब की इंग्लिश लिखनी है? व्हेन। व्हेन के बाद क्या करना है? विल। व्हेन विल, अपना सब्जेक्ट क्या है? टी। टी के बाद क्या करना है? बी। बी लगाने हैं। व्हेन विल टी बी गेटिंग कोल्ड? चाय ठंडी कब हो रही होगी? व्हेन विल टी बी गेटिंग कोल्ड? व्हेन विल टी बी गेटिंग कोल्ड? चाय ठंडी कब हो रही होगी? व्हेन विल टी बी गेटिंग कोल्ड? होप आपको क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे और आप उसको बना पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्यों छींक रहा होगा?
वह क्यों चीख रहा होगा। सबसे पहले वाई रखेंगे, वाई के बाद विल लगा देंगे, विल के बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही। वह क्यों चीख रहा होगा। वाई विल ही, आफ्टर देन वी लगा देंगे, वाई विल ही बी स्नीजिंग। क्या हो जाएगा? वाई विल ही बी स्नीजिंग। वाई विल ही बी स्नीजिंग। वह क्यों चीख रहा होगा। वाई विल ही बी स्नीजिंग। वह क्यों चीख रहा होगा। वाई विल ही बी स्नीजिंग। वह क्यों चीख रहा होगा। वाई विल ही बी स्नीजिंग। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यही आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल लगाएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे ही हम सब्जेक्ट रखते हैं, वी लगाते हैं, देन वर्ब का फुल फॉर्म रखते हैं। व्हाई विल ही बी स्नीचिंग। वह क्यों चीख रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में जमाई कब ले रहे हैं, कब का क्या हो जाएगा? व्हेन। व्हेन के बाद क्या करेंगे, हम विल रख देंगे, विल के बाद क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे। व्हेन विल दे, आफ्टर देन बी, जमाई का क्या हो जाएगा? यानी। When will they be? यानी वे जमाई कब ले रहे होंगे। When will they be? यानी When will they be? यानी वे जमाई कब ले रहे होंगे। When will they be? यानी अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिख के आप कमेंट कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके शिक्षक आपको क्यों बुला रहे होंगे। सबसे पहले वाई, से पहले क्या करेंगे? वाई, वाई के बाद रखेंगे विल। Why will your teacher? Why will your teacher? B हो जाएगा। Why will your teacher be? Then calling you. Why will your teacher be calling you? Why will your teacher be calling you? आपके शिक्षक आपको क्यों बुला रहे होंगे। Why will your teacher be calling you? तुम्हारे शिक्षक तुम्हें क्यों बुला रहे होंगे। Why will your teacher be calling you? Why will your teacher be calling you? सेंटेंस क्या बना? Why will your teacher be calling you? नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ छत से कपड़े कब ला रही होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कब का क्या होता है? व्हेन। व्हेन, उनके बाद सब्जेक्ट, व्हेन के बाद क्या करना है? हमें विल लगाना है। व्हेन विल माई मदर बी। व्हेन विल माई मदर, वेट, व्हेन विल माई मदर बी ब्रिंगिंग द क्लोथ्स फ्रॉम द रूफ। When will my mother be bringing the clothes from the roof? मेरी माँ छत से कपड़े कब ला रही होंगी। When will my mother be bringing the clothes from the roof? When will my mother be bringing the clothes from the roof? मेरी माँ छत से कपड़े कब ला रही होंगी। नेक्स्ट है, वो अपने पिता को कहीं घूमने के लिए क्यों मना रही होगी। वो अपने पिता को कहीं घूमने के लिए क्यों मना रही होगी। वाई के बाद विल, वाई विल सी बी हो जाएगा। वाई विल सी बी, कन्विंस का होता है मनाना। Why will she be convincing her father? Why will she be convincing her father to wander somewhere? क्या हो जाएगा? wander somewhere. Why will she be convincing her father to wander somewhere? वो अपने पिताजी को कहीं घूमने के लिए क्यों मना रही होगी। Why will she be convincing her father to wander somewhere? Why will she be convincing her father to wander somewhere? होप आपको सेंटेंस बनाना आ रहा हो और ज़्यादा टफ ना लग रहा हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो आपसे क्या पूछ रहा होगा। वो आपसे क्या पूछ रहा होगा। What will he be asking something? Wait, मिंगल हो गया है। What will he be asking something to you? वो आपसे क्या पूछ रहा होगा। What will he be asking something to you? वो आपसे क्या पूछ रहा होगा। What will he be asking something to you? वो आपसे क्या पूछ रहा होगा। What will he be asking something to you? What will he be asking something to you? लास्ट सेंटेंस है, वे कहाँ लड़ रहे होंगे।
वे कहाँ फाइटिंग कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या करना है, वहाँ कहाँ कह रहा है, सबसे पहले क्या रखेगा, वेयर। वेयर के बाद क्या करेंगे, हेल्प में। हेल्प में क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। वेयर विल दे बी, वेयर विल दे बी फाइटिंग, वेयर विल दे बी फाइटिंग। वे कहाँ झगड़ रहे होंगे, वेयर विल दे बी फाइटिंग, वेयर विल दे बी फाइटिंग। होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आपने क्या सीखा आज, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना और WH वाले सेंटेंस बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप यस करके कमेंट जरूर करना, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।